गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं शिवलाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 14 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कैश बुक। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या दिया हुआ है, हमको क्या प्रिपेयर करना है, 3 कॉलम वाली कैश बुक। ठीक है। 3 को अभी इससे पहले हमने सिंपल कैश बुक प्रिपेयर करी थी, फिर डबल कॉलम वाली कैश बुक प्रिपेयर करी थी, और अब हम कौन सी कैश बुक प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है। उसका फॉर्मेट भी क्या होता है, उसका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, VN मतलब वाउचर नंबर, LF, उसके बाद में डिस्काउंट, कैश, बैंक। ठीक है। फिर डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक। ठीक है। तो देखते हैं हम कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 2015 1 जनवरी को क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो कैश और बैंक होता है, बैलेंस जो भी ओल्ड होता है उसको हम बैलेंस BD करके लिखते हैं। तो 2015 ये कौन सा पोर्शन होता है, ये रिसिप्ट पोर्शन होता है, और ये वाला कौन सा पोर्शन होता है, ये पेमेंट पोर्शन होता है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 2015 1 जनवरी टू बैलेंस BD कैश में 1000 रुपीज़ और बैंक बैलेंस दिया था 2500 का, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट डेट में क्या दिया हुआ है, 4 जनवरी को रिसीव फ्रॉम मोहन 660 रुपीज़ एंड अलाउड डिस्काउंट 10 रुपीज़। क्या कहा गया है कि मोहन से रिसीव किया है, प्राप्त किया है 660 रुपये और 10 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। तो प्राप्त करा हमने, तो हमने आपको बताया कि जो भी हम प्राप्त करते हैं, जो भी हम रिसीव करते हैं उसको 2 साइड लिखते हैं, जो भी हम पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं, उसको हम बाय साइड लिखते हैं। ठीक है। तो अभी हमने प्राप्त किया है, तो प्राप्त किया है तो किससे, मोहन से। क्या प्राप्त किया है, नगद प्राप्त किए हैं 660 रुपये। अगर हम चेक लेते तो हम उसको फिर बैंक में डालते। ठीक है। 10 रुपये का डिस्काउंट मिला तो उसको हमने डिस्काउंट में लिख दिया, और 660 रुपये हमने कैश में डाल दिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, डिपॉजिट इन बैंक। हमने आपको पहले भी बताया था कि बैंक में डिपॉजिट करने की हमारी एंट्री क्या बनती है, बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री बनती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। तो जहाँ पे बैंक और कैश के हमारे पास कॉलम होते हैं, एंट्री होती है, और हमारे पास कॉलम भी कैश और बैंक के हों, तो हमें वहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री बनानी पड़ती है। मतलब एक एंट्री को 2 जगह राइट करना पड़ता है। देखिए ये क्या है, टू कैश, 2 है तो इसको 2 साइड ले आए, टू कैश अकाउंट। और कॉन्ट्रा का मतलब होता है विपरीत जगह। अगर आप यहाँ कैश लिख रहे हो तो पैसा कैश में नहीं जाकर कहाँ डालोगे, बैंक में डालोगे। और ये C बना देते हैं, C का मतलब विपरीत प्रविष्टि कॉन्ट्रा एंट्री शो होती है। अब यहाँ पे देखिए 2 कैश लिख दी, हमने बताया कि ये एंट्री 2 जगह होगी। 2 वाली लाइन तो डेबिट साइड आ गई, तो फिर बाय कहाँ जाएगा, बाय बैंक हो गया। अब देखिए फिर C बना दिया, तो हमको समझ में आ गया कि इस एंट्री 2 जगह लिखी हुई है। अब जब बैंक लिखा तो पैसा बैंक में नहीं डालेंगे, कैश में डालेंगे। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा होती है। यहाँ 2 कैश लिखा था तो पैसा बैंक में डाला, वहाँ बैंक लिखा तो पैसा कैश में डाला। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ देखिए आपने माल को खरीदा, माल को खरीदा तो पैसा गया, गया तो कौन सी साइड लिखोगे, पेमेंट साइड में। तो देखिए 8 जनवरी को बाय परचेज अकाउंट, कैसे खरीदा माल, नगद खरीदा, तो हमने कैश वाले कॉलम में 500 रुपये डाल दिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा पेड बाय चेक टू राम 240 रुपीज़, डिस्काउंट रिसीव 10 रुपीज़। आप देखिए हमने राम को चेक से पेमेंट करा और उसको डिस्काउंट भी दिया, तो क्या हुआ, बाय राम। जब हम किसी को चेक से पेड करते हैं
तो डिस्काउंट रिसीव करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सॉरी डिस्काउंट अलाउड करते हैं। तो क्या जब हम किसी को चेक से पेड करते हैं और डिस्काउंट रिसीव करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, बाय क्या राम, कितना पेड किया उसको चेक से 240 रुपये, तो बैंक में डाल दिया और 10 रुपये का डिस्काउंट रिसीव कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कैश सेल्स एंड 500 डिपॉजिट इन बैंक 600। अब यहाँ पे कहा है कि नगद बिक्री की 500 रुपये की और बैंक में डाले 600 रुपये। तो पहले हम नगद बिक्री की तो 2 सेल्स, क्योंकि माल को बेचा तो क्या रिसीव किया, पैसा प्राप्त किया ना। तो हमने लिखा 2 सेल्स, अमाउंट कहाँ पर डाल दी, कैश में डाल दिया क्योंकि नगद बिक्री है 500 रुपये। अगर लिखा होता नगद बिक्री की और बैंक में डाली, यही की यही अमाउंट, तो हम लिखते 2 सेल्स और पैसा बैंक में डाल देते। पर नगद बिक्री की 500 की और समझना बैंक में डाले 600 रुपये, तो 2 अलग अलग एंट्री हो गई। तो नगद बिक्री की 500 रुपये तो नगद में डाल दिए, फिर किया बैंक में डाले 600 रुपये, तो बैंक में डालने की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब फिर से कोई बात कि बैंक और कैश का कॉलम है हमारे पास में और बैंक और कैश की एंट्री है, तो क्या बन जाएगी, वेरी गुड, कॉन्ट्रा बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 कैश कॉन्ट्रा, वही अमाउंट बैंक में डाल दी, ठीक है 15 को, और यहाँ पे 15 वाली एंट्री बाय बैंक कॉन्ट्रा और अमाउंट कहाँ डाल दी, कैश में डाल दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रिसीव चेक फ्रॉम श्याम एंड डिपॉजिट इन बैंक। चेक रिसीव किया है, चेक प्राप्त किया है श्याम से, तो देखो हमें तुरंत समझ में आ गया कि हम किसी से चेक प्राप्त कर रहे हैं तो प्राप्ति में लिखेंगे, किससे कर रहे हैं, टू श्याम। तो हमने किससे रिसीव करा है चेक रिसीव फ्रॉम श्याम, हमने चेक रिसीव किया है श्याम से। कितने रुपए का चेक रिसीव किया है हमने, 18 को, टू श्याम लिखेंगे हम, ठीक है। चेक रिसीव फ्रॉम श्याम, श्याम से आपने चेक रिसीव किया एंड डिपॉजिट इन बैंक, और उसको बैंक में डाल दिया, तो टू श्याम और पैसा आपने कहाँ पे डाल दिया, बैंक में डाल दिया, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जब भी हम विड्रॉ करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं ऑफिस यूज के लिए, तो कॉन्ट्रा बनती है, तो इसकी उल्टी बन जाती है। वो क्या बन जाती है निकालने की, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से विड्रॉ करने की बनती है। तो देखिए फिर से कैश और बैंक के कॉलम है हमारे पास और एंट्री भी कैश बैंक की है, तो हम कॉन्ट्रा बना देंगे। लेकिन अब इसमें 2 में क्या है, देखो 2 बैंक है, तो हमने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। ये AC होता है ना, A/C अकाउंट लिखने के लिए। डैश 100 रुपये हमने विड्रॉ किए हैं, तो जब हम बैंक लिखेंगे तो अमाउंट कहाँ जाएगी, कैश में। और यहाँ पे क्या लिखा है हमने, कैश बाय कैश अकाउंट, तो अमाउंट कहाँ पे जाएगी, बैंक में। विपरीत प्रविष्टि चलती है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर लिखा होता विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो एक ही एंट्री बनती, वो भी इस साइड बनती बाय ड्रॉइंग। लेकिन जब ऑफिस यूज के लिए निकालेंगे तो कॉन्ट्रा बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिसीव अ चेक फ्रॉम सुमन। अब हमने वापस कुछ रिसीव करा है, तो हमने लिख दिया टू सुमन। अब क्या अमाउंट कहाँ डालें, देखो यहाँ पे हमने श्याम से एक चेक रिसीव करा था और उसी दिन बैंक में डाल दिया था, तो बैंक में डाल दिया। अब यहाँ केवल ये लिखा है कि सोहन से एक चेक रिसीव किया है, ठीक है, लेकिन ये नहीं लिखा कि उसी दिन बैंक में डाला है। हमने आपको 3 बातें बताई थी कि जब हम किसी से चेक मिलता है हमको, तो हमको 3 बातें देखनी पड़ती है। पहली बात, सामने वाले ने हमें चेक दिया, हमने उसको आज ही ले जाके बैंक में डाल दिया, जैसा कि श्याम वाले केस में हुआ था। आज चेक मिला
और हमने उसको आज ही बैंक में नहीं डाला। दो कंडीशन बन गई, चेक मिला बैंक में डाल कर आए, चेक मिला बैंक में नहीं डाला। जब आज नहीं डालेंगे तो कल परसों कभी तो डालेंगे ना। तो देखिए जब चेक मिलता है और आज ही बैंक में डाल देते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं कस्टमर नेम और अमाउंट बैंक में। आज चेक मिला लेकिन बैंक में नहीं डाला तो भी कस्टमर का नेम तो आता है पर अमाउंट कैश में आ जाती है। तो हमने सोहन से जो चेक मिला था उसको आज ही बैंक में नहीं डाला, इसलिए हमने उसको कैश में डाला। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, डिपॉजिट सोहन चेक 200 विच वॉज रिसीव इन ऑन जनवरी 23। अब देखिए क्या हुआ कि जो 23 डेट में जो चेक सोहन से हमने रिसीव करा था उसको 26 में ले जाकर उसको बैंक में डाला। तो देखो आज जब नहीं डाला था इसीलिए तो हमने उसको कैश में डाला था कि बैंक में चेक नहीं पहुंचा। अब ये 26 तारीख को उन्होंने बैंक में डाला तो कॉन्ट्रा बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कॉलम भी कैश और बैंक की है, एंट्री भी कैश बैंक की है तो कॉन्ट्रा बन जाएगी। तो 2 में क्या है, 2 कैश, तो 2 कैश, अमाउंट कहाँ पर बैंक में, बाय बैंक, अमाउंट कैश में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा पेड सैलरी इन कैश एंड रेंट पेड बाय चेक। तो सैलरी पेड की, जो भी पेड करोगे वो बाय साइड लिखोगे, तो बाय सैलरी कैश में पेड की तो कैश में लिख दो, बाय रेंट चेक से पेड किया तो चेक से लिख दिया। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमको आंसर निकालना है। तो हमने आंसर के लिए आपको क्या बताया था कि ज़्यादा साइड वाले टोटल में से हम कम साइड वाले टोटल को माइनस करते हैं। अब हमने दोनों साइड का टोटल लगाना स्टार्ट किया। तो हमने इस साइड का 10 का 10, डिस्काउंट में दोनों साइड कोई चेंज नहीं होता, यही का यही लिख दिया हमने। अब देखिए अब कैश और बैंक, कैश का टोटल लगाया हमने तो कितना हो रहा था, 2460 रुपीज़ का हो रहा था। और इस साइड के कैश का टोटल लगाया था तो हमारा कितना हो रहा था, 2400 का। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ का टोटल ज़्यादा होता है उसमें से कम वाले टोटल को माइनस कर देती हैं। तो ये देखो 2460 और 2400 का हो रहा है। तो हमने ज़्यादा साइड वाले टोटल में से कम साइड वाले टोटल को माइनस किया तो डिफरेंस वैल्यू आई 60 रुपीज़ की, ये। ठीक है। तो 60 रुपीज़ को हमने यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ का टोटल भी 2460 हो गया, यहाँ का टोटल भी 2460 हो गया। ऐसे ही अब हमने बैंक वाले का टोटल लगाया तो बैंक वाले का टोटल हो रहा था 4800 रुपीज़ का और इस साइड का टोटल हो रहा था, देखो अलग ही कम दिख रहा है, 380 रुपीज़ का। तो वही हमने ज़्यादा साइड वाले टोटल में से कम साइड वाले टोटल को माइनस किया तो कितना बचा, 4420 रुपीज़ का। तो हमने डिफरेंस वैल्यू यहीं डाल दी तो दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया। अब क्या करना पड़ेगा हमको, इस बैलेंस को हमको, ये जनवरी की बात हो रही थी, अब 1 फेब को टू बैलेंस BD करके आगे ले जाना पड़ेगा। तो डिस्काउंट में कोई चेंज नहीं, ये 60, ये 4420। ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।